काम करते हैं। हमने MSME, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर एवं निवेश संवर्धन योजना सहित 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं। 10 से अधिक नीतियां लागू की। इस कारण निवेशकों द्वारा हमारी सरकार द्वारा स्थापित निवेश के वातावरण में विश्वास दिखाते हुए 11,600 से अधिक MOU हस्ताक्षर, 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को मजबूती प्रयास की है। राजस्थान से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही हमारे युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले को भी आगे आने का अवसर व अपनी अलग ही पहचान मिल सके। इस दृष्टि से हमारे पंच गौरव अध्यक्ष जी, हर जिले में पंच गौरव, शायद इनकी कल्पना ही नहीं थी, शायद ये सोच ही नहीं सकते थे। ये सोच इसलिए नहीं सकते थे कि कभी भी इनके अंदर विकास की अवधारणा नहीं आती है। कभी विकास की अवधारणा इनके अंदर नहीं आती है। इनके अंदर योजना आती है लूटो खाओ योजना, लूटो खाओ योजना लाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने हर जिले में पंच गौरव की स्थापना की है। उस जिले में किस तरह से क्या क्या हमारे पंच गौरव है, उसकी स्थापना के प्रस्तावों में शीघ्र की धरातल पर ग्रहण की है। प्रथम समीक्षा में ही आपने देखा होगा, हमने राजस्थान में कहा कि हमारे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो हमारे पूरे देश में भी हैं और दुनिया में भी, और उनका सहयोग हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा 10 दिसंबर को प्रवासी भाइयों का हम हर 10 दिसंबर को हम सम्मेलन करेंगे, ये भी किया हमने। और हमने हमारे MOU धरातल पर उतरे, इसकी हर महीने समीक्षा होगी। हमने 1 महीने बाद, दिसंबर में हुआ, जनवरी में हमने समीक्षा की। 11 तारीख को हमारे 10,000 करोड़ रुपए से आगे जमीन पर भी आगे, जमीन पर भी आने का काम हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने जो हमारे द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय आयोजन राजस्थान की भी आलोचना कर डाली। उन्हें यहाँ पे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के शब्दों की याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, पर आलोचना केवल विरोध करने के लिए नहीं हो तो वह देश का, आलोचना के विरोध करने के लिए हो तो वह देश का नुकसान करती है, वो देश का भला नहीं कर सकती। विपक्ष की इस आलोचना से विपक्ष की मंशा झलकती है कि आप राजस्थान के विकास से भी खुश नहीं हैं। विपक्ष का रवैया खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है, खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है। विपक्ष का रवैया खिसियानी बिल्ली नोचने जैसा है, कुछ होता नहीं है। खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? खम्भों को नोचेगी। ये खम्भों को नोचने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अभी 2 घंटे लगेंगे, चिंता मत करिए, आराम से रहिए। हाँ, किसानों दिन भर काम, मैं तो दिन भर काम करने वाला हूँ, किसान हूँ, चिंता मत करिए। 2 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, आराम से करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 2024-25 में 3,800 करोड़ रुपए, 2023-24 में 1,400 करोड़ रुपए रोके जाने बाबत मनगढ़ंत बात कही गई है। इस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन में झूठ बोल रहे हैं। इनकी सरकार के कार्यकाल की वास्तविकता से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि गत कांग्रेस सरकार राज्य वित्त आयोग की राशि
राज्य वित्त आयोग की राशि 2180 करोड़ की देनदारियां हम पर छोड़ के गए थे। 2180 करोड़ की देनदारियां हम पर छोड़ कर गए थे। हमने उक्त देनदारी 2180 करोड़ रुपए सहित 2180 करोड़ रुपए सहित 4000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हमारी सरकार के आने के बाद पंचायती राज संस्थाओं को जारी किया गया। अरे मैं एक बात कह रहा हूं, आप ये तो, अरे प्रतिपक्ष के नेता एक बात तो सुन लो, अगर आपकी इतनी भी चलती है, आप सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो इतना सुन लो, आपकी संख्या सदन में कितनी है और अब कितनी है, जरा गौर कर लो। कहां गए तुम्हारे साथी? आधे तो छोड़ के चले गए और आधे रात के अंधेरे में चले जाएंगे। आपको पता नहीं है, क्योंकि जिनके काले कारनामे होते हैं वो कभी सामना नहीं कर सकते। गत सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी, जिलों में किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। फलस्वरूप आपका हर एमएलए एक नेता अपने क्षेत्र का सीएम बना बैठा था। हर जगह भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडाराज फैला हुआ था, चाहे वो रिफाइनरी हो। अरे रिफाइनरी वाले कहाँ गए? अरे रिफाइनरी वालों को ढूंढ लो, कहाँ गए? मैं कुछ कहता अब नहीं कहूँगा, वो यहाँ सदन में मौजूद है नहीं है, इसलिए नहीं कहूँगा। रिफाइनरी वालों को देख लो कहाँ है। निर्माण कार्यों में ठेके और जनहित योजनाओं में क्रियान्वित को हर जगह तथाकथित मिनी सीएम का बोलबाला था। आपकी सरकार 5 वर्ष तक अपनी इस कार्य प्रणाली के चलते रिफाइनरी का पूरा नहीं कर पाई। हमने आते ही इस काम को गति दी, इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम किया। अभी कुछ समय पूर्व में स्वयं रिफाइनरी का मौका करके आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास